देखिए बच्चों, आज आप लोग ठीक है ना? अच्छा, कोई बताएगा कि हड़प्पा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले इसका हड़प्पा कल्चर क्यों नाम पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि पहली साइट जो थी या पहला जो स्थल खोदा गया क्या वो हड़प्पा था, इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है ना? इसलिए तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने इसके बारे में क्या क्या देखा? अभी पढ़ी ओरिजिन के बारे में पढ़ा ना, कि इसका उद्भव कैसे हुआ, उद्भव जो है कैसे हुआ। फिर क्या हमने पढ़ा? इसका डेट पढ़ा ना, तिथिक्रम। फिर हमने क्या देखा? बोलिए, क्या देखा हमने? इसके फीचर्स, ये विशेषताएं। फिर हमने क्या देखा? विस्तार में हमने देखा ना, एक्सपेंशन इसका देखा ना, क्लियर? फिर बताइए, फिर हमने क्या देखा? बस इतना ही तो देखा है, उसके आगे कहाँ तो फिर क्यों सोचने लगे आप? चलिए, तो आज हम क्या देखेंगे? इसका डिक्लाइन या पतन। ठीक है ना? पतन कैसे हुआ। फिर इसकी कुछ चीज छूटी हुई है ना, जैसे इसमें क्या पॉलिटिकल मैंने बताया था ना, क्या स्थिति थी, सामाजिक स्थिति बताया था मैंने, बताया था? मैंने सोशल जो है वो नहीं बताया था ना, सोशल पॉलिटिकल और क्या है, और धर्म भी क्या है, इसका धर्म भी छूटा हुआ है ना। क्लियर? तो हम क्या देखेंगे? पहले पतन देखेंगे, फिर सोशल पॉलिटिकल और धर्म देखेंगे। उसके बाद क्या देखना है हमें? इसका आर्ट देखना है। ठीक है ना? क्या देखना है? कला देखना है। और फिर क्या देखना है हमें? इसकी क्या है, इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस या देन क्या है इस सभ्यता की, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है ना? चलिए, ओरिजिन तो क्लियर है ना? क्या था? तीन ही प्रकार के मत थे ना, देशी, विदेशी और क्रमिक उत्पत्ति का। ठीक है ना? तिथि आपको क्लियर है ना? तिथि के बारे में विवाद है। ठीक है ना? क्यों विवाद है? क्योंकि रिटन एविडेंस जो है वो पढ़े नहीं जा सके, मिले तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सके। और जो एक्सकवेशन हुआ है वो क्या है? वो केवल वर्टिकल मैक्सिमम हुआ है। तो क्या हुआ, हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। और अभी भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि तब मिल रहे थे अब नहीं मिल रहे हैं, अभी भी कुछ स्थल खोदे जा रहे हैं, जैसे हरियाणा में भिड़राना। ठीक है ना? तो कई स्थल अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसकी जो लिपि थी, जो इसके लेख थे, पढ़े क्यों नहीं जा सके? पिक्टोग्राफिक थे, पिक्टोग्राफिक थे ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नील नदी की सभ्यता जो थी, या वहाँ के हमने पढ़ लिए और मेसोपोटामिया के हमने पढ़ लिए, यहाँ के क्यों नहीं पढ़ पाए हम? कोई बता सकता है? इनकी खुद की अपनी है सर। तो उनकी भी तो खुद की अपनी थोड़ी है, एक दूसरे से रिलेटेड की पिछली जो भी। देखिए, उसका कारण ये था कि जो मिस्र में जो पाया गया उसमें क्या था, उसमें कई भाषाओं में पाया गया। इनकी चित्राक्षर थी, उसके अलावा कोई इन्होंने भाषा का प्रयोग किया नहीं। किसी अन्य में भी लिखते तो कोरिलेट किया जाता। वहाँ क्या था कि ग्रीक में भी पाया गया। ठीक है ना? जैसे अशोक को पढ़ने में क्यों कामयाब हुए? क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी भी था, ग्रीक अरामीक भी था ना। तो हम तुलनात्मक करके क्या तुलना कर लिए, कोरिलेशन कर लिए और उसको समझ लिए। तो नील नदी और क्या है, नील की सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की, यानी मिस्र और मेसोपोटामिया की, वहाँ क्या था, वहाँ हमने कोरिलेट कर लिया क्योंकि अन्य भाषाओं में मिले। और दूसरी बात इसकी पिक्टोग्राफी थी, चित्रात्मक, उससे क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। लेकिन क्या है, पढ़ने की कोशिश की जा रही है।
और जिस दिन पढ़ा जाएगा उस दिन बहुत से रहस्य क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। तो ये खुदाई क्यों की जा रही है कि ऐसा कोई और भाषा में हमें मिल जाए जिससे हम कोरिलेट कर सकें। क्लियर? चलिए, विशेषताएं हमने देख ही लिया था, 6-7 प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है ना। सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी इसकी? टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, ठीक है ना। उसके बाद इसका डेवलप ट्रेड एंड कल्चर, ठीक है ना। उसके बाद साइंस टेक्निक, इसका साइंस टेक्नोलॉजी क्या था, इसका बहुत उन्नत था। फिर क्यूबिक दशमलव का ज्ञान था, इनका बाट माप का ज्ञान था। 3 जगह था ना, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था ना, कहाँ था? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है ना। कुल कितना क्षेत्रफल था? 12,99,600, ठीक है ना। और ये क्या था? भारत के उत्तर पश्चिम में था ना, पूरा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था। क्लियर? अब हम क्या देखेंगे? पतन। देखिए, जैसे इसका ओरिजिन था, ओरिजिन में डिस्प्यूट है ना, इसी तरह इसके डिक्लाइन में भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। जैसे अब देखिए, मैंने विचारधारा भी आप लोग को बताई है। तो क्या कहेंगे? एक आएंगे मार्टिनर व्हीलर, वो क्या कहेंगे कि आर्यों के आक्रमण से ये नष्ट हो गए, ठीक है ना। क्या कहेंगे? यानी पतन में भी क्या आएंगे? पतन में भी क्या आएंगे? 2 प्रकार के मत आएंगे। एक आएगा आपका, क्या आएगा? आकस्मिक, ठीक है ना। एक क्या आएगा? आकस्मिक। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? कैजुअल, सडन भी कह सकते हैं जो, ठीक है ना। तो क्या? आकस्मिक पतन, ठीक है ना। और दूसरा क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? क्रमिक पतन कह सकते हैं, ग्रेजुअल डिक्लाइन, क्रमिक पतन। देखिए, वो सब जो कारण आप बता रहे हो क्या है कि अलग अलग कारण, लेकिन हमको 2 में बांट के देखना है, तो क्या होगा? सिस्टमैटिक हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। अगर पतन का कारण पूछता है तो क्या करेंगे? जैसे हम ओरिजिन में 3 भागों में बांटे, वैसे पतन में हम क्या करेंगे? 2 भागों में बांटेंगे, आकस्मिक पतन और क्रमिक पतन, यानी ग्रेजुअल डिक्लाइन। क्लियर? देखिए, आकस्मिक पतन में क्या हो सकता है? जैसे देखिए, एक व्हीलर थे। देखिए, फैक्ट हमें नहीं याद करना, हमें केवल देखना है कि कैसे पतन हुआ। हमें ज्यादा इतिहासकारों का नाम भी नहीं लिखना है। व्हीलर ने क्या कहा? आर्य क्या किए? आर्यों के आक्रमण से ये नष्ट हो गई, ठीक है ना। अब इनसे पूछा जाए साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है जो आप कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद में क्या है? इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। पुर मतलब क्या होता है? दुर्ग, फोर्ट। तो मैंने क्या बताया था विशेषताओं में, नगर नियोजन में, कि पश्चिम में दुर्ग था, पूर्व में नगर था ना। तो नगर में क्या था? तो व्हीलर कहते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी इंद्र ने क्या किया? इनके दुर्गों को नष्ट कर दिया, यानी आर्य आक्रमण से सभ्यता नष्ट हो गई। तो क्या आएगा? आकस्मिक में तो आएगा भाई, एक आक्रमण हुआ, उनको मारा गया, ठीक है ना। फिर ये इसका वो भी देते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी देते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, नाम सुना ना? यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से 38 क्या कंकाल प्राप्त हुए। इसमें क्या है? इसमें चोट के निशान है, ठीक है ना। इसमें क्या है? गहरी चोट के निशान है। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि अगर इतनी 4,000-5,000 की जनसंख्या थी, तो क्या 38 कंकाल के आधार पर हम किसी बड़े आक्रमण की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं? ये क्या दर्शाना चाहते हैं? फिर वहीं आ जाएंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। हम क्या हैं? यूरोपीय लोग श्रेष्ठ हैं। आर्य क्या थे? यूरोप से थे, आए और यहाँ आक्रमण किए और बस गए, ठीक है ना। ये कहेंगे, ठीक है ना। फिर कुछ विद्वानों ने कहा कि नदियों के किनारे ये सभ्यता थी ना, तो कैसे हुआ? बाढ़ से नष्ट हो गई, बाढ़ से नष्ट हो गई ना। भूकंप भी आकस्मिक पतन का हो सकता है। और जैसे कहीं पे अग्निकांड, जैसे पाकिस्तान में एक बालाकोट है, तो वहां से क्या है? अग्निकांड का मतलब जले हुई चीजें प्राप्त हुई, तो उससे पता चला कि भीषण अग्निकांड हुआ और लोग मर गए, भाग नहीं पाए, ठीक है ना। बाढ़ से क्या होता है? बाढ़ से तो लाखों लोग मारे जाते हैं। तो ये कल्पना की गई कि बाढ़ से नष्ट हो गई। तो बाढ़ से कौन? जैसे मार्शल हैं, मैके हैं, ये लोग क्या? मैके ने चरमुद्रों का, तो उनका चरमुद्रों में क्या सिंधु नदी की बाढ़ से नष्ट हो गई। मार्शल क्या कहेंगे? हड़प्पा नष्ट हो गई, कैसे? रावी नदी की बाढ़ से, ठीक है ना। तो प्रश्न तो उठता है ना कि बाढ़ से अगर नष्ट हो गई तो ऐसे स्थल जो नदियों के किनारे, उनका पतन कैसे हो गया?
हाँ, ये भी तो प्रश्न उठता है, उसका पतन कैसे हो गया, यानी प्रश्न इन पे भी खड़ा हुआ। फिर अग्निकांड में भी हम यही कह सकते हैं। फिर एक विद्वान आए अमेरिका के, उनका केनेडी नाम था, ठीक है ना, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा मलेरिया से मर गए, ठीक है ना। देखिए आप क्या देख रहे हैं इसमें कि डिस्प्यूट आ रहा है ना, अलग अलग क्या विद्वान है, अलग अलग मत दे रहे हैं, ठीक है ना। डिस्प्यूट आया ना, तो हमें क्या करना है, हमें किस पर जोर देना है, बताइए, क्रमिक पतन के सिद्धांत पे, ठीक है ना। तो ये आकस्मिक पतन का सिद्धांत हो गया, जिसमें बाढ़ हो गया, महामारी हो गया, ठीक है ना, अग्निकांड हो गया, ठीक है ना, बाह्य आक्रमण, क्लियर ना, ये 4-6 कारण हो गए। फिर हमें क्या आना है, किस पे आना है, क्रमिक पतन के सिद्धांत में। अब इसमें क्या, देखिए इसमें क्या है, कहा जाता है जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है ना। इसका कारण क्या था कि उनको ईंटों की जरूरत थी, ईंटों को पकाना था, तो क्या था, लकड़ियों को काटते थे। तो जब बड़े पैमाने पे जंगलों को काटा जाएगा तो क्या होगा, आपदाएं आती है ना, आपदाएं आती है ना, जैसे उत्तराखंड में भी आई थी, हुआ था ना, हुआ था। तो क्या हुआ, वो क्यों होता है, जब हम अनियंत्रित ऐसे मकान बनाते हैं, जैसे होटल बड़े बड़े बन रहे हैं, तो क्या हुआ, पहाड़ों की ढाल पे बनते हैं, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है ना। तो पृथ्वी क्या अपने आप को संतुलित करती है, तो उसमें क्या ये सब घटनाएं होती है ना, भूकंप की, बाढ़ की। तो एक विद्वान थे आर्नस्टाइन, उन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन का सभ्यता नष्ट होगी, क्लियर। इन्होंने क्या कहा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गया, सभ्यता नष्ट हो गई। और देखिए हाल ही में क्या हुआ, आईआईटी खड़गपुर ने शोध किया, तो उस अवधि में जो उन्होंने शोध किया, ये पाया कि उस कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, यानी वर्षा की कमी के कारण। तो सूखे को भी क्या है, सूखे को भी क्या है, तो सूखा तो एक दीर्घकालिक दशा है ना, कई वर्षों तक अगर अनाज उत्पादन ना हो तो क्या होगा, पानी ना बरसे तो क्या होगा, उत्पादन नहीं होगा, तो क्या होगा, लोग छोड़ के चले जाएंगे ना, दूसरी जगह चले जाएंगे ना। और एक पुरातत्व बताता भी है कि यहाँ से छोड़ के लोग गुजरात चले गए थे, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं सूखे का भी प्रभाव पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, जंगलों को काटा, उससे क्या हुआ, पानी की मात्रा कम हो गई, और नदियों किनारे थे तो बाढ़ हो सकता है, बाढ़ भी आई हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मतलब ये बाढ़ एकाएक नहीं आई, क्या हुआ, क्रमिक रूप से जलवायु परिवर्तन हुआ, तो ये सब घटनाएं हुई। तो पतन कैसे हुआ सभ्यता का, क्रमिक रूप से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमने क्या देखा था उद्भव में, ओरिजिन में हमने क्रमिक उत्पत्ति का बताया था, उसमें क्या था, 3 स्टेजेस थी ना, फिर उसके बाद क्या था, एक था, देखिए एक था प्री हड़प्पा, क्या था, ये भी फेयर सर्विस ने दिया है ये, ठीक है ना, किसने दिया है, फेयर सर्विस ने, क्लियर। ओरिजिन उन्होंने मत दिया था कि प्री हड़प्पा, ये क्रमिक 6000 से लेकर लगभग 3500 BC, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि इसमें क्या था, आपको याद है जब मैंने स्टोन एज पढ़ाया था, सीमित पैमाने पर कृषि होती थी, पत्थरों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सीमित पैमाने पर कृषि यहाँ होती थी। फिर क्या हुआ बताइए, अर्ली हड़प्पा यानी या प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक तो प्री हड़प्पा, हड़प्पा से पहले का समय, ठीक है ना। फिर अर्ली हड़प्पा, इसमें क्या होगा, 3500 से 2600, क्लियर। इसमें क्या होगा, इसमें होगा वहाँ सीमित पैमाने पर कृषि हो रही थी, यहाँ क्या हुआ, ज्यादा उत्पादन हुआ, अन्नागारों का निर्माण हुआ और ज्यादा गांव अस्तित्व में है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, क्या होगा, डेवलप हड़प्पा, ठीक है ना, डेवलप, ठीक है ना। ये क्या है 2600 से 1800। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, नगरों का होगा ना, नगर विकसित होंगे, मार्केट आएंगे, ठीक है ना, ये उसका। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे लास्ट चरण क्या होगा, डिक्लाइन वाला, ठीक है ना, डिक्लाइन यानी क्या कहेंगे इसको, पतनोन्मुख हिंदी में बोलेंगे, डिक्लाइन। तो इसमें क्या होगा, यही होगा, देखिए 1800 से 1000 या जो भी मान लीजिए। इसके बाद क्या हुआ, इस काल के बाद क्या हुआ, 1800 के बाद पतन होने लगा, ठीक है ना। तो ये कैसे है, ये क्रमिक रूप से हुआ,
अब इसके लिए डेवलप से पतन कैसे हुआ, क्यों पतन हुआ?